आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। फिर दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है संसारी, और तीसरी पंक्ति में हमने सफेद रंग से सार शब्द लिखा है। अब देखिए, मनुष्य शब्द के हमने तीन वर्णों में तीन प्रकृति के गुणों की स्थितियों का एक संबंध दर्शाया, और दूसरी पंक्ति में एक संसारी मनुष्य की स्थिति जो कि मनुष्य के तीन रंगों के समान ही एक त्रिगुणात्मक दर्शाई है। लेकिन ये जो तीसरी पंक्ति में हमने देखिए केवल एक ही रंग की स्थिति दर्शाई है। तो ये रंग कहो, मनुष्य की स्थितियां कहो, संसारी मनुष्य की स्थितियां कहो, ये अपने आप में एक विचार नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ये मिला हुआ जीवन अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इस बात को गंभीरता से लेता नहीं, वो सत्वगुण को अधिक महत्व देता नहीं। इसलिए तो देखिए, हमने मनुष्य की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। ये अलग अलग स्थितियां पहले के मनुष्य जीवन की जो अंतिम स्थितियां कारण शरीर की हैं। देखिए, कोई मनुष्य तामसीय होता है, कोई राजसीय होता है, कोई सात्विक होता है। यानी कि हम प्रारब्ध रूप में ये अलग अलग गुणों की स्थितियां लेकर आते हैं। देखिए, आज का विषय साधारण दिखते हुए भी बहुत ही अधिक गंभीर है, क्योंकि ऊपर जो हमने मनुष्य शब्द के तीन टुकड़े दिखाए हैं वो उस स्थिति विशेष को दर्शाता है कि जो हम पूर्व जन्म की मनुष्य योनि में जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां बना चुके थे, यानी कि पूर्व जन्म की बनी हुई स्थितियों को हम प्रारब्ध रूप में, एक स्वभाव रूप में, एक संस्कार रूप में लेकर आते हैं। दूसरी मेरी भाई बहनों से आपसे विनती है कि जब जब कुछ वीडियो के नाम कुछ अलग अलग रंगों से, कुछ अलग अलग एक चिन्हों द्वारा हम दर्शाते हैं, तो फिर ऐसी वीडियो को आप सुनते समय वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाह टिकाए रखें, ताकि वीडियो में बोली गई, कही गई बातों का एक 100% आपको एक लाभ हो सके। अन्यथा मात्र सुनने मात्र से देखिए स्थितियों का सही सही एक लाभ हम ले नहीं पाते, क्योंकि ये तीन गुणों की स्थितियां साधारण देखते हुए भी बहुत ही अधिक गूढ़ मानी गई है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहते हैं। यानी कि इससे कोई सूक्ष्म ज्ञान इस माया में है ही नहीं, और मनुष्य इन तीन गुणों के ज्ञान को ही मरते दम तक समझ नहीं पाता। जैसे कि हम बार बार चर्चाओं में कहते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यूं तो मनुष्य जैसी बुद्धिमान जीव है, वो लाभ हानि समझता है, लेकिन फिर भी वो अपने मिले हुए जीवन में अपने यथार्थ लाभ के प्रति सचेत नहीं होता। हालांकि भगवान ने तो आपको में सचेत रखा है, एक विकसित बुद्धि दी है, लेकिन वो विकसित बुद्धि तब तक अपनी यथार्थ स्थिति में सात्विक रहती है जब मनुष्य उस बुद्धि विशेष को निरंतर एक चार्ज करता रहता है। चार्ज करने का अभिप्राय क्या है कि वो सत्वगुण का संग करता है। देखिए, जो बुद्धि आपको हमें मिली है, यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करते, समय समय पे उसको चार्ज नहीं करवाते, यहाँ बुद्धि को चार्ज करने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि को एक सत्संग की खुराक देनी चाहिए। जब तक हम बुद्धि को सत्संग की खुराक नहीं देते, तो फिर वो सात्विक बुद्धि में अपनी स्थिति बना नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य की बुद्धि राशि होने लगती है। देखिए, जब जब हम संसार के विषय भोगों में
अधिक रुचि लेते हैं। अधिक रुचि लेने के लिए हम उस दिशा विशेष में प्रयास करते हैं। अब प्रयास करने का अभिप्राय देखिए भौतिक शिक्षा से भी लिया जाता है, और भौतिक शिक्षा के बाद हम जो जो स्थितियां अपने जीवन में बनाते जाते हैं, यानी कि संसार को पाने के लिए। इसीलिए तो हमने मनुष्य के बाद की जो एक स्थिति लिखी है वो संसारी शब्द से जोड़ा है। अब संसारी शब्द को भी हमने 3 रंगों से दर्शाया है, यानी कि पहले की स्थिति जो मनुष्य जोने की एक नाम में है, 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं, वही 3 गुणों की स्थितियां अब हमने संसारी मनुष्य के जीवन में भी दर्शा दी। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण को महत्व देता है, लेकिन कितने स्तर पर? रजोगुण को महत्व देता है कितने स्तर पर? और तमोगुण में भी महत्व रुचि उसकी बनी रहती है। तो ये तीनों गुणों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी दिशा लेती जाती है, तो फिर वैसा वैसा आपका हमारा जो पहले का कारण सिद्ध बना होता है, और वर्तमान जीवन में हम जैसी जैसी जिस गुण विशेष का संग करते हैं, तो फिर उस गुण विशेष का एक रंग एक पुनः आपके हमारे कार्य शरीर में अंतःकरण में बनता जाता है, और ये 3 गुणों की स्थितियों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए तो हमने तीसरे पंक्ति में एक शब्द लिखा है सार, और उसको हमने केवल सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि एक सात्विक स्थिति है, सत्वगुण की स्थिति है, सत्संग की स्थिति है, शास्त्र अनुमोदित स्थिति है, गुरु के बताए गए आज्ञा अनुसार वो स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद की एक स्थिति है। जो संक्षेप में आप यूं भी कह सकते हो कि परमात्मा की सम्मुखता की स्थिति है, परमात्मा को पाने की स्थिति है, क्योंकि हम सभी आत्माएं मात्र ज्ञान स्वरूप हैं, और सभी आत्माएं सदा ही निरंतर उस परम सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। देखिए आत्मा का कभी भी ये जो संसारी 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें कभी भी रुचि नहीं होती है। और ये जो रुचि दिखाई देती है, ये देखिए मन बुद्धि की अज्ञानता के कारण ये जो संसार है ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक के साथ साथ यहाँ रजोगुण की एक विशेष स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। इसीलिए तो हम देखिए एक संसारी मनुष्य को विशेष रूप से सत्वगुण से जोड़ते हैं। हालांकि आज भी हमने संसारी शब्द में तीनों ही गुणों की स्थितियां दर्शाई, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्य संसार में आप देखते हो, भले ही सात्विक मनुष्यों की विशेष रूप से कलयुग की स्थितियों में एक न्यून स्थिति होती जा रही है, कम देखने को मिलते हैं, भले ही सत्संग होते हुए आपको भी दिखाई देते हैं, लेकिन उस सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करने वाले मनुष्य कम दिखाई देते हैं। अन्यथा संसार की जो जो स्थितियां आपके मेरे संज्ञान में आती हैं, कि हम जैसा जैसा अंतःकरण में एक संस्कार रखते हैं, देखिए संस्कार रहते तो कारण शरीर में है, लेकिन ये प्रकट मन बुद्धि के स्तर पर विचारों के रूप में होते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बड़े होने वाले कर्मों में दिखते हैं, और कर्म यदि आपके बड़े राजसी है या तामसी है, देखिए तामसी कर्म कब होते हैं? जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, भोगों की आसक्ति बिगड़ने लगती है, मनुष्य विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है, उन विषय भोगों को भोगे बिना वो रह नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य कानूनों का भी उल्लंघन करता है, और शास्त्र विरुद्ध पापकर्म करने से भी हिचकता नहीं। देखिए ये बहुत ही बड़ी एक सच्चाई है, जिसको मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अधिकांश समय में स्वीकार नहीं करता। और ये जो हमने सार शब्द लिखा है, ये लगभग मृत्यु की अंतिम स्थितियां हैं। अंतिम स्थितियां कहो या मृत्यु के अंतिम क्षण कहो,
जब सुधरने का कोई अवसर बचता नहीं है, समय शेष रहता नहीं है, उस स्थिति विशेष में यदि मनुष्य को इस जीवन का निचोड़ समझ आ भी जाता है, या यूं को कि ये जो सार हमने सफेद रंग से दर्शाया है, उस सार शब्द में मनुष्य की जो एक कार्यशील की स्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन आ नहीं पाता। इसलिए हमने देखिए सार शब्द को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि अब रजोगुण की और तमोगुण दोनों ही स्थितियों की एक समाप्ति हो जाती है। यह समाप्ति का अभिप्राय केवल इतना ही है कि मनुष्य को इस मिले हुए जीवन का जो एक अर्थ है, जो सार है, जो ज्ञान है, वो लगभग मृत्यु की अंतिम स्थितियों में ही समझ में आता है। एक अक्सर एक कहावत है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। देखिए ये एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का अधिकांश जीवन राजसी या तामसी स्थितियों में ही बीतता है। सत्वगुण की न्यून स्थितियां बनी रहती, जबकि हम बार बार समझाते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। इनको हम देखिए संख्या के आधार पे 1, 10, 100, 1000 की एक परिभाषित करते हैं। इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। देखिए तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, सत्वगुण 100 है, और विशुद्ध सत्वगुण 1000 की स्थिति है। ये जो इनकी स्थितियां हैं, देखिए 1 और 10 दोनों संख्या पास पास है। ये यही ज्ञान देते हैं कि जब जब मनुष्य के जीवन में, कारण शरीर में तामसी स्थितियां प्रधान होती हैं या राजसी स्थितियां प्रधान होती हैं, दोनों ही स्थितियों में उसका सत्वगुण जो कि 100 की स्थिति है, वो दूर बना रहता है। देखिए 1 और 10 ये एक ही गली में रहते हैं, जिसको अक्सर हम संसार का नाम देते हैं। एक संसारी मनुष्य का जो एक जीवन है, वो राशि या तामसी गलियों में ही बीतता है। ये संसार उस गली का नाम है जहां तमोगुण और रजोगुण दोनों ही मिलजुल कर बने रहते। देखिए ये मात्र एक भावार्थ रूपी स्थिति है, जबकि 100 की स्थिति देखिए एक दूरी की स्थिति है, जिसका अभिप्राय क्या है कि सतोगुण इन दोनों स्थितियों से दूर रहता है, कुछ गलियां छोड़ के रहता है। किसी भी अर्थों में आपने इसके भावार्थ समझने। देखिए ये जो हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कथा, कहानियां, व्रत, तप, इन स्थितियों से जब हम जुड़ते हैं, या विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, कोई जन्मोत्सव मनाते हैं, ये सभी स्थितियां आपको में सत्वगुण का रास्ता दर्शाती हैं, वहां तक पहुंचा भी देती हैं। अब मनुष्य यदि उन स्थितियों में, उस सत्वगुण की स्थितियों में पहुंचकर वहां रुकता नहीं है। अक्सर एक संसारी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, वो वहां मन बुद्धि द्वारा रुकते नहीं है, तन द्वारा, स्थूल शरीर द्वारा रुके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन बुद्धि में क्योंकि विषय भोगों की लोलुपता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मन की बेचैनी बनी रहती है, यानी कि वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता। जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, देखिए अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते रहते हैं मन लगा के पढ़ो। इसका अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि आपका मतलब पढ़ाई में लगा होना चाहिए, तभी तो आपको मैं अध्यापक की बताई गई बातें समझ में आती हैं। पुस्तकों में जो ज्ञान की स्थितियां समझाई गई हैं, वो आपको में समझ में आने लगती है, जिसके फलस्वरूप हम परीक्षा में बैठकर 100% नंबर लाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि हम अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं। और यदि हम मन लगा के पढ़ते नहीं, मात्र जब आपके बारे परीक्षाएं नजदीक आती हैं, कहते हैं ना जब डेट शीट मिल जाती है कि इतने दिनों बाद आपकी परीक्षा है, तो कुछ भाई बहन देखिए
फिर पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। उनको आप राशि स्थितियों से जोड़ सकते हो। अब जो भाई बहन देखिए डेट शीट मिलने पे भी सचेत नहीं होते, बिना पढ़े लिखे ही परीक्षा देने जाते हैं, तो ऐसे तामसी मनुष्य फिर फेल हो जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के मात्र आपने हमने एक भावार्थ समझने, यानी कि राशि मनुष्य भले ही कभी पास हो जाता है कभी फेल हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है, लेकिन वो अंतिम दिनों में पढ़ता है जिसके फलस्वरूप उसके कोई अच्छे अंक नहीं आते। देखिए ये इन स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने, यानी कि तामसी मनुष्य तो फेल हो जाता है। फेल होने का अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य तामसी होते हैं, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों में लिप्त होते हैं, जैसा कि भागवत पुराण में समझाया गया है कि 5 निंदनीय स्थानों में खरजू का वास होता है। ये निंदनीय स्थान के धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यानी कि जब मनुष्य इन तामसिक स्थितियों में अपना जीवन बिताता है तो फिर ऐसे मनुष्यों का क्रमशः बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होने पे फिर मनुष्य की मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी नहीं मिलती। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है जिसमें 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये एक तामसी जोनी है, निकृष्ट जोनियां हैं। इन जोनियों में फिर मनुष्य को फेल होकर अधोगति की स्थितियों में इन नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। यानी कि जो मनुष्य जोनि में फेल हो जाता है, देखिए ये फेल होना अधोगति की स्थितियां, ये उस स्थिति विशेष में जब मनुष्य का तमोगुण अधिक होता है और जब रजोगुण होता है तो ऐसे मनुष्य भी देखिए लगभग एक भले ही एक साधारण स्थितियों में पास भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे अंक इनके आ नहीं पाते क्योंकि इन्होंने सत्वगुण का संग नहीं किया था, मन लगा के पूरा साल पढ़ा नहीं था, यानी कि अपने जीवन में सत्संग नहीं किया था। ये जो राशि स्थितियां हैं और तामसी स्थितियां, इनमें आप इतना अधिक फर्क महसूस कर सकते हो जितना कि 10 और 100 की स्थिति में। इसीलिए तो कहीं कहीं भावार्थ रूप में ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य रजोगुणी होता है तो उसके जीवन में तमोगुण गौण स्थिति में होता है, पड़ोस की स्थिति में होता है, जबकि सत्वगुण दूर होता है। तो ये जो तामसी मनुष्य है इनका देखिए तमोगुण तो प्रधान होता ही है, इनका जो गौण गुण है वो रजोगुण होता है और अति गुण सतोगुण होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य हो या तामसी मनुष्य हो, इन दोनों ही मनुष्यों के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। अब 10 और 100 की यानी कि राशि मनुष्य की सत्वगुण से 90 अंकों की दूरी है और तामसी मनुष्य की सत्वगुण से 99 अंकों की दूरी है। तो सापेक्ष दृष्टिकोण से 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। इनके भावार्थ जब आप गहरे तल पर समझने लगोगे, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं इन गुणों की स्थितियों को समझना होता है, क्योंकि जो पहले के मनुष्य जीवन की स्थितियां हैं वो तो आप और हम पूर्व जन्म में जैसा जैसा आपने हमें संग किया था फिर वैसी वैसी स्थितियां कारण शरीर की मन बुद्धि की हम लेकर आते। माता के गर्भ में आपके मारे केवल स्थूल शरीर का निर्माण होता है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर जो पहले के बने होते हैं, जैसा कि वर्तमान मिले हुए जीवन में हम जैसा जैसा अपना कारण शरीर बना लेते हैं। यदि हम मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगते हैं, उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर निरंतर आपके मरी स्थिति में ये अभ्यास एक आपके मरी
कर्मों की लेखा जोखा में सुधार लाने लगता है। आपके हमारे संस्कारों में एक सात्विक स्थिति प्रधान होने लगती है। जैसे जैसे शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे वो पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में एक मजबूती लाते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार बने हुए थे, उनमें कमजोरी लाते हैं। कमजोर होते होते वो देखिए एक समाप्ति की ओर जाते हैं, और जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर उन बुरे संस्कारों का मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आते, फुरने नहीं जागते। और जब जब विचार फुरने आने मन बुद्धि के स्तर पर बंद हो जाते हैं, ये फुरने के हैं, ये भोगों के हैं, ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, यानी कि इन फुरनों के जब मन बुद्धि के स्तर पर बने हुए स्वभाववश धक्के लगते हैं, वो धक्के मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य करने से, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने से, चोरी डकैती डालने से भी फिर परहेज नहीं करता। इन सभी स्थितियों के आपको मैं सही सही भावार्थ समझने चाहिए, और जीवन के जीते जी आपको मैं समझने चाहिए। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं लगभग बचपन अवस्था से किशोर अवस्था तक, यानी कि किशोर अवस्था आरंभ होने तक एक मनुष्य का तमोगुण प्रधान होता है, और किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक उसमें रजोगुण की प्रधानता सहज ही आने लगती है, यानी कि वो विषय भोगों की ओर अधिक उसकी रुचि बढ़ने लगती है। इसीलिए तो युवावस्था में देखिए विवाह का एक धर्मानुसार संस्कार रखा गया है, ताकि उसके रजोगुण पे कोई नियंत्रण रखा जाए, और प्रकृति का प्रवाह भी सहज रूप से चलता है। देखिए आपके हमारे जीवन में जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में ही ये विवाह संस्कार आता है। इन सभी स्थितियों की आपको मैं एक सही सही भावार्थ समझ में आने पे फिर आपका मेरा जीवन एक अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है। जब ये अनुशासित और व्यवस्थित रहता है तो फिर इसमें तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त होने लगती है। देखिए रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखने के लिए ही ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, जिनको मनुष्य को ज्ञान पूर्वक करना होता है। यदि ज्ञान पूर्वक वो इन कर्म कांडों को करता रहता है तो फिर उसको अपने मिले हुए जीवन में, जीवन के रहते रहते ये जीवन का निचोड़ को हो, उद्देश्य को हो, लक्ष्य को, वो परमात्मा को पाने का बनने लगता है। उसकी सात्विक दिनचर्या बनने लगती है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में परमात्मा की सुमुखता लाती है। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपने आप को, यानी कि जीवन के रहते हुए, यानी कि युवावस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में, या जो अंतिम स्थिति प्रौढ़ अवस्था के बाद की एक वृद्धावस्था की आती है, यदि उस अवस्था में भी वो जागता नहीं है तो फिर निश्चित रूप से उसके जीवन में ये जो 3 गुणों की स्थितियां बनी रहती है, जिसमें देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां विशेष रूप से एक साधारण मनुष्य में देखने को मिलती है। ये सभी स्थितियां आपको हमें जीवन में इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के सार को जीवन के रहते हुए, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में तो समझ लेना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के अंतिम क्षणों में ये जीवन का सार समझ आ जाने पर भी आपका हमारा जीवन की जो कर्मों की लेखा जोखा है, जो संस्कारों की स्थितियां हैं, उस स्थिति विशेष में ठीक उतना परिवर्तन ही आ पाता है कि जैसे देखिए परीक्षा में अंतिम क्षणों में जब आपका मेरा पेपर छीना जाता है तो मनुष्य अधिक से अधिक अपना रोल नंबर नाम का निरीक्षण ही कर पाता है। उस स्थिति विशेष में वो अपने उत्तर पुस्तिका के लिखे गए प्रश्नों को बदलने की स्थिति में नहीं होता। इसका अभिप्राय यही है कि आपके हमारे संस्कारों में, कर्माशय में
उस स्थिति विशेष के अंतिम क्षणों में हम कोई उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने की स्थिति में होते नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही संभल संभल कर एक शब्दों द्वारा, कुछ अलग अलग उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास किया। हो सकता है शब्दों को बोलते समय, समझाते समय कभी कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। ये तो परमात्मा के प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा मुझे कुछ प्रेरित करते हैं, मैं इन वीडियो में उन सभी स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों के भावार्थ को समझें, यानी कि मिले हुए जीवन के एक सार को समझें, सत्वगुण जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक अनुशासित हो, एक व्यवस्थित हो, संतुलित हो, यानी कि आपके हमारी कार्यशील में सात्विक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर आपके हमारे जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी स्थितियों में आप और हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। परमात्मा को पाने की दिशा की ओर हम अपने योग की स्थिति जितनी अधिक मजबूत बनाते जाते हैं, तो फिर उतने उतने अंश में हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते जाते हैं। आपका हमारा कार्यशील जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, क्योंकि ये योग की स्थितियां आपके हमारे कार्यशील में बुरे संस्कारों को बहुत तीव्र गति से दग्ध बीज करती जाती है। तो जैसे जैसे बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं, कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता जाता है। जितने अनुपात में कार्यशील शुद्ध हो जाता है, उतने अनुपात में फिर आत्मा अपने मूल रूप में वापस लौट आती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। वो तो राशि और तामसी स्थितियों ने आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को, प्रकाश को एक बाधित किया हुआ था। अब जो बाधा हट जाती है, तो फिर वो आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को हो, वो फिर बाधित नहीं होता। उतने उतने अनुपात में फिर आपको में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। और जब ये स्थिति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, यानी कि कार्यशील जब 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई एक आवरण को हो, बंधन नहीं होता। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा एक मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन स्थितियों की ओर अग्रसर होने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को, सार को हो, निचोड़ को हो, ये जीवन के जीते जी समझ लेना चाहिए। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।